भारत में आज भी कई जगहों पर शादियों में दहेज के लेन देन की प्रथा चली आ रही है। लड़के वाले शादी में लड़की वालों से महंगे गिफ्ट्स की मांग करते हैं, जिसमें वो उनसे गाड़ी, पैसा जैसी चीजें मांगते हैं। ये चीज शहरों में तो देखी जाती ही है, लेकिन गांव देहातों में दहेज की लेन देन की प्रथा काफी ज्यादा चलन में होती है। अब इसी दहेज के लेन देन की कहानी पर एक कमाल की वेब सीरीज रिलीज हुई है, जिसका नाम है दो पहिया। तो आइए इस वेब सीरीज को एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए, ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो सीरीज की शुरुआत होती है बिहार के एक धड़कपुर गांव से। धड़कपुर गांव एक ऐसा गांव है जहां पर आज तक कोई भी क्राइम नहीं हुआ है पिछले 25 सालों से। अब धड़कपुर गांव में ही पिता बनवारी झा अपनी बेटी रोशनी की शादी कराना चाहता है और उसे देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। तो रोशनी की शादी तो वैसे त्रिपाठी परिवार के बड़े बेटे दुर्लभ त्रिपाठी से होनी थी, लेकिन जब रोशनी को मालूम चलता है कि त्रिपाठी परिवार के छोटा बेटा मतलब कि कुबेर त्रिपाठी जो है वो गवर्नमेंट नौकरी में है और वो मुंबई में रहकर जॉब करता है, तो ये देखकर रोशनी जो है वो यहाँ पर अपने पिता से कहने लगती है कि उसे छोटा वाला पसंद है, ना कि बड़ा वाला। इसलिए आप उनसे कह दीजिए कि मुझे छोटे वाले से शादी करनी है। और बनवारी जब ये बात त्रिपाठी जी से कहता है तो वो भी झट से मान जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी कुछ शर्त थी। वैसे उनकी एक लौती शर्त थी और वो थी मोटरसाइकिल बुलेट। मोटरसाइकिल तो वैसे 3 लाख की आने वाली थी, लेकिन पेट्रोल का मिलाकर उन्हें 5 लाख का जुगाड़ करना था, जिसके लिए रोशनी कहती है कि बस एक बार कुबेर से शादी हो जाए। रोशनी का एक छोटा भाई है जिसका नाम भूगोल है और वो एक रील बनाने वाला रीलर है, और वो भी चाहता है कि रोशनी की शादी कुबेर जीजा से ही हो, ताकि वो भी मुंबई जाकर सुपरस्टार बन सके। लेकिन बनवारी के पास इतने पैसे तो नहीं थे। इसके बावजूद उन्होंने हाँ बोल दिया था। उन्होंने जैसे तैसे करके अपनी एक भैंस को भी बेचकर 5 लाख इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं सरपंच की एक मीटिंग को, जहां पर कि हमें धड़कपुर गांव के बारे में मालूम चलता है कि एक ऐसा गांव जिसके बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं। वहां एक भी क्राइम नहीं हुआ है, ना ही आज तक कोई चोरी हुई है। इसलिए धड़कपुर गांव के सरपंच को मतलब कि पुष्पलता को ट्रॉफी के साथ साथ धड़कपुर गांव में साफ पानी भी मिलने वाला था, जो देखकर पुष्पलता बहुत खुश हुई थी। जिसके बाद हम देखते हैं भूगोल अपने दोस्त टीपू के साथ मिलकर बुलेट लेने के लिए पहुंच जाता है। भूगोल यहाँ पर नई बुलेट लेने के लिए तो आया था, लेकिन उसे बाइक चलानी नहीं आती है, इसलिए वो अपने साथ टीपू को लेकर आया था। लेकिन टीपू बहुत छोटा है और उसके पैर जो है वो जमीन तक नहीं पहुंचते हैं। वो सिर्फ छोटी गाड़ियां ही चलाया करता है। तब उन्हें शोरूम के ही किसी आदमी को अपने साथ ले जाना पड़ता है। जब वो रास्ते में थे तो वो बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन तभी अचानक से उनकी बाइक जो है वो पंचर हो जाती है। अब उनके पास बहुत टाइम था, इसलिए भूगोल जो है वो टीपू के साथ मिलकर रील बनाने लगता है। ये देखकर शोरूम वाला लड़का भाग जाता है। वो समझ गया था कि ये लोग यहाँ पर टाइम पास करने वाले हैं। तब यहाँ पर अमामस नाम का एक लड़का आता है। दरअसल में अमावस जो है वो भूगोल से उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती है। इसके बावजूद अमावस ने यहाँ पर भूगोल की मदद की थी और उन्हें सही तरीके से बुलेट को धड़कपुर गांव पहुंचाया था। जब गांव में बुलेट पहुंची तो गांव के सभी लोग बुलेट को देख रहे थे और उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे। और बनवारी झा तो इतने खुश थे कि वो तो फूले नहीं समा रहे थे। तो अब घर के सभी लोग शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। तो वहीं पर हम भूगोल और टीपू को देख पाते हैं, जो कि अब मुंबई जाने के सपने देखने लगा था। तभी यहाँ पर भूगोल टीपू से कहता है कि कल हमने बुलेट पर एक रील बनाई थी, वो रील मुझे दिखाई नहीं दे रही है। टीपू बताता है कि एक रील मैंने डिलीट कर दी थी और दूसरी पर हमने रिकॉर्ड पर बटन पर क्लिक ही नहीं कर पाए थे, इसलिए वो वीडियो नहीं बन पाई है। भूगोल समझ गया है कि अब उन्हें रील बनाने का मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अब चाबी जो है वो पिताजी के पास पहुंच गई है। भूगोल को रील पर सिर्फ एक वीडियो वायरल चाहिए है, इसलिए अब वो बुलेट की तलाश में लग जाता है ताकि वो उस पर बैठकर रील बना सके। लेकिन उसके पिता उसे ये नहीं बनाने देंगे, इसलिए वो चुपचाप से बाइक ले जाने की सोचता है। तो भूगोल और टीपू ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि वो रात को खेतों में अपनी बुलेट को लेकर जाएंगे और वहां पर जाकर वो रील बनाएंगे। जिसके बाद हमें सीरीज की एक और कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम निर्मला है, जो कि पुष्पलता की बेटी है। पुष्पलता सरपंच है, लेकिन निर्मला के बारे में हमें बताया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा होशियार और इंटेलिजेंट तो है, लेकिन उसका रंग थोड़ा सांवला है।
इसलिए उसे कोई भी लड़के पसंद नहीं करते हैं और उसकी शादी भी नहीं हो पा रही है। निर्मला इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद वो अपने रंग से हार रही थी, जो देखकर उसे बड़ा बुरा लग रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि भूगोल को किसी तरह से बुलेट की चाबी मिल जाती है और वो अपने दोस्त टीपू को लेकर तुरंत ही खेत में जाने लगता है। वहां पर जाकर वो लोग रील बनाने वाले थे, इसलिए वो चुपचाप से बाइक को लेकर खेत में पहुंच जाते हैं। जब वो खेत में पहुंचे तो वो तुरंत ही मोबाइल निकाल कर रील बनाने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक अनजान आदमी आता है और वो यहाँ पर भूगोल पर हमला कर देता है और उसकी बुलेट को लेकर यहाँ से भाग जाता है, जो देखकर भूगोल कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि वो थोड़ा डरपोक टाइप का आदमी है। और फिर कुछ ही मिनटों के बाद यहाँ पर टीपू आता है जिसके हाथ बंधे हुए थे। उस चोर ने टीपू के हाथ भी बांध दिए थे। तो रोशनी के शादी के सिर्फ और सिर्फ 8 दिन बाकी थे और 8 दिन पहले उनके साथ ये कांड हो गया। अगली सुबह भूगोल जो है वो अपने पिता को सारी बातें बताता है कि उनकी बुलेट जो है वो चोरी हो गई है। बात कुछ ऐसी है कि बुलेट जो है वो अपने घर नहीं रखते थे बल्कि स्कूल में रखते थे, क्योंकि घर पर बच्चे जो है वो अक्सर बुलेट पर बैठा करते थे, इसलिए उन्होंने उस बुलेट को स्कूल में रख कर आ गए थे। तो वहीं पर टीपू बताता है कि उसने उस बुलेट को चोरी होने से रोकने की कोशिश की थी, जिस वजह से उसे चोट लग गई थी। तो बनबारी का पूरा शक जो है वो एक ही आदमी पर जा रहा था और वो था अमावस। उसका नाम सुनते ही भूगोल भी कहता है कि रास्ते में मुझे वो भी मिला था। दरअसल में अमावस की जो छवि है वो गाँव में पूरी तरह से बिगड़ी हुई है, क्योंकि वो अक्सर चोरियां करता रहता है। बात कुछ ऐसी है कि अमावस जो है उसे चोरी करने की आदत होती है। अब अमावस के बारे में हमें कुछ चीजें और मालूम चलती है। दरअसल में अमावस और रोशनी जो है वो एक दूसरे से प्यार किया करते थे, लेकिन किसी कारणवश उन्हें अलग होना पड़ा। दरअसल में अमावस को चोरी करने की आदत होती है और इसी चोरी की वजह से बनबारी ने उन दोनों को अलग करवा दिया था। अब अमावस फिर से सभी के सामने आता है और उससे पूछा जाता है कि क्या बुलेट उसने चुराई है। तब अमावस कहता है कि मैं ऐसी छोटी हरकत कभी भी नहीं कर सकता हूँ। तुम मेरी शादी रोशनी से कराओ या फिर ना कराओ, लेकिन मैं ऐसी छोटी हरकत कभी भी नहीं करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं निर्मला को। निर्मला का सिर्फ एक ही टारगेट है और वो टारगेट है किसी भी हालत में गोरा होना, चाहे कुछ हो जाए। इसलिए वो टीपू की मदद लेती है। मालूम चलता है कि टीपू भी निर्मला को पसंद करता है, जैसा उसका रंग है उसी रंग में टीपू उसे अपनाना चाहता है, लेकिन निर्मला उसे भाव नहीं देती। तो बनबारी सभी जगह अपनी बुलेट के बारे में पूछ रहा था कि किसी को तो बुलेट के बारे में शायद पता होगा, लेकिन किसी को भी बुलेट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यहाँ पर अमावस भी आता है और वो कहता है कि मैंने बुलेट चुराई तो नहीं है, लेकिन मैं उसे ढूंढ कर जरूर रहूँगा। यहाँ पर अमावस अपनी भाभी से कहता है कि वो रोशनी से अभी भी प्यार करता है और अगर आज भी उसके पिता उसके हाथ में उसका हाथ दे दे तो वो आज भी उससे शादी करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। दूसरी तरफ बनबारी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब करना क्या है, क्योंकि अगर बुलेट नहीं मिली तो उसकी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी, बारात घर पर आने से पहले ही लौट जाएगी। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो तो इसकी पुलिस कंप्लेंट कराएगा। लेकिन जब वो वहाँ जाने वाला था उससे पहले वो एक फ्लैशबैक का सीन याद करता है और वो याद करता है कि पुलिस वालों से तो उसका 36 का आंकड़ा है। दरअसल में पुलिस इंस्पेक्टर मिथिलेश एक बार उनके गांव में आया था कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर बताए, लेकिन बनबारी ने उसे एटीट्यूड बताते हुए कहा था कि ये धड़कपुर है, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी क्राइम नहीं होता है, यहाँ ना तो गुंडागर्दी होती है और ना ही चोरी होती है, इसलिए तुम्हारा काम यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जो सुनकर इंस्पेक्टर मिथिलेश को बड़ा बुरा लगा था। इसके बावजूद बनबारी जो है वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और जब वो कंप्लेंट लिखाने ही वाला था कि इससे पहले ही यहाँ पर पुष्पलता सरपंच आ जाती है और वो यहाँ पर बनबारी से कहती है कि अगर तुमने पुलिस वाले को शादी का कार्ड दे दिया हो तो क्या हम यहाँ से चलें। जब वो बाहर जाता है तो पुष्पलता यहाँ पर बनबारी को बताती है कि क्राइम फ्री के चलते ही हमें एक बहुत बड़ा अवार्ड मिलने वाला है और धड़कपुर को साफ पानी भी मिलने वाला है। अगर हमने कंप्लेंट कराई तो हमें ये दोनों चीजें नहीं मिलेंगी। इसलिए पुष्पलता इस प्रॉब्लम को गांव के सामने ले जाती है, सभी लोगों के सामने, कि किसी के पास तो कोई सॉल्यूशन होगा। जिस पर कि यहाँ पर अमावस कहता है कि वो 5 लाख में इस तरह की बुलेट तो नहीं ला सकता, लेकिन सेकंड हैंड बुलेट का वो जुगाड़ कर सकता है जो कि बिल्कुल नई लगेगी, जिसका सिर्फ 1 लाख रुपए खर्चा है। लेकिन
बनवारी के पास तो 1 लाख रुपए भी नहीं है। तब गांव वाले बनवारी की मदद करने का फैसला लेते हैं, क्योंकि उन्हें अवार्ड भी चाहिए और साफ पानी भी चाहिए, ताकि बनवारी पुलिस स्टेशन में ना जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमावस यहाँ पर रोशनी से वादा करता है कि वो उसकी बुलेट जरूर लेकर आएगा। बस अमावस यहाँ पर रोशनी से ये पूछने के लिए आया था कि क्या वो उससे अब भी प्यार करती है, लेकिन रोशनी उससे कहती है कि उसकी आदत खराब है, इसलिए वो उससे अब प्यार नहीं करती है। तो वही मिथिलेश इंस्पेक्टर को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि धड़कपुर गांव में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिसके बारे में उसे पता नहीं चल पा रहा है। इसलिए वो आनंद नाम के एक जर्नलिस्ट से मदद लेता है कि तुम जाकर पता करो कि धड़कपुर गांव में क्या प्रॉब्लम चल रही है। अब नई बुलेट तो नहीं थी, इसलिए सेकंड हैंड बुलेट को लेने के लिए अमावस और भूगोल जो है वो शहर जाने लगते हैं। अब रास्ता जो है वो भूगोल और अमावस साथ में करने वाले थे, लेकिन मालूम चलता है कि दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है, क्योंकि अमावस रोशनी को पसंद करता था और भूगोल के लक्षण जो है वो थोड़े ठीक नहीं थे। इसलिए कुछ साल पहले अमावस ने भूगोल को बुरी तरह से मारा था, लेकिन अमावस को रोशनी के कारण ये सब कुछ करना पड़ रहा है, वरना भूगोल जैसे लड़कों को तो वो अपने पास भी ना बिठाए। जिसके बाद दोनों ही उन लोगों के पास पहुंचते हैं जो कि बुलेट बनाने का काम करते हैं, और उनका चार्ज सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए में वो बुलेट को एकदम नई की तरह बनाकर दे देते हैं, जो सुनकर वो दोनों ही खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें बुलेट बनाने में लगभग 1 घंटा या फिर उससे ज़्यादा लग सकता है, इसलिए तब तक तुम अपना कुछ काम कर लो। दूसरी तरफ हम रोशनी और निर्मला को साथ बैठा हुआ देख पाते हैं। मालूम चलता है कि दोनों पहले बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन रोशनी की सुंदरता के कारण निर्मला उससे हमेशा हार जाया करती थी। निर्मला भले ही कितनी ही इंटेलिजेंट हो, लेकिन सभी जगह रोशनी को ही सब लोग पूछते हैं। रोशनी यहाँ पर निर्मला से कहती है कि भले ही मैं सुंदर हूँ, गोरी हूँ, लेकिन मेरे पास उतना दिमाग नहीं है जितना तेरे पास है। वो कहती है कि अगर अगली जन्म में मुझे चूज करने का मौका मिला कि तुझे दिमाग चाहिए या फिर सुंदरता, तो मैं तेरे जैसा दिमाग मांगूंगी। जो सुनकर निर्मला भी खुश हो जाती है। वहाँ दूसरी तरफ शहर में कुछ घंटे हो चुके थे, लेकिन अभी भी उनकी बुलेट नहीं बनी थी, इसलिए वो लोग एक ढाबे पर चले जाते हैं, जहाँ पर कि अमावस तो शराब पीने लगता है, और उसे देखते देखते यहाँ पर भूगोल भी शराब पी लेता है और नशे में पूरी तरह से टुन हो जाता है। अमावस ने उसे रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। अब अगली सुबह जब वो उठा तो मालूम चलता है कि ढाबे का बिल जो है वो लगभग 11,000 रुपए का बना था। ये देखकर भूगोल तो पूरी तरह से हैरान रह गया था कि आखिरकार उसके पास सिर्फ 1 लाख रुपए हैं और वो सिर्फ बुलेट बनवाने के लिए हैं, लेकिन अब उसे 11,000 रुपए यहाँ पर देने पड़ते हैं। फिर वो बुलेट वालों के पास गया और उनसे कहा कि उसके पास 11,000 रुपए कम है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर 1 रुपए भी कम रहा ना तो वो बुलेट को नहीं देंगे। ये सुनकर उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी मालूम चलता है कि इन बुलेट वालों को कुछ डांसर्स की जरूरत है, क्योंकि उनके डॉन का जन्मदिन है और कुछ डांसर्स की जरूरत पड़ रही थी। इसलिए भूगोल यहाँ पर अमावस से कहता है कि हम डांस कर सकते हैं और बदले में तुम लोग हमारे 11,000 रुपए को मैनेज कर लेना। ये सुनकर वो लोग भी मान जाते हैं। भूगोल ने यहाँ पर डांस करके भी दिखाया था, जो कि थोड़ा अतरंगी था, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद वो लोग उस डॉन की पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहां पर कि बहुत सारे लोग थे। मालूम चलता है कि वो कोई डॉन नहीं है, बल्कि वो तो एक गैंगस्टर है। उसके तोते का नाम डॉलर है, और वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हें सभी के सामने ठुमके लगाने हैं और लड़कियों के कॉस्ट्यूम पहनने हैं। लेकिन यहाँ पर भूगोल को पैसे देने थे, इसलिए उसे उनकी बात माननी पड़ी। थोड़ा डांस करने के बाद वो यहाँ पर रुक जाते हैं। उन्हें लगा कि शायद अब डांस बंद हो गया है, लेकिन डॉन कहता है कि उसके पास जो डॉलर नाम का तोता है ना, जब तक वो सो नहीं जाता तब तक तुम्हें डांस करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद बेचारे भूगोल और अमावस को यहाँ पर डांस करना पड़ता है। वो लोग लगभग 1 घंटे तक नाचते रहते हैं। ये देखकर अमावस को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर डॉलर नाम के तोते को उठा लेता है, जो कि पिंजरे में था। वो कहता है कि अगर तुम लोगों ने हमें यहाँ से नहीं जाने दिया तो मैं इस डॉलर को उड़ा दूंगा। दूसरी तरफ टीपू वहां सब कुछ सच सच बता देता है कि दरअसल में बुलेट जो है वो स्कूल से चोरी नहीं हुई थी, बल्कि खेत से चोरी हुई थी, क्योंकि मैंने और भूगोल ने उसे यहाँ पर रील बनाने के लिए लेकर आए थे। उसने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था।
वहाँ उन्होंने देखा कि एक आदमी जो है वो भूगोल को चांटे मार कर अपनी बुलेट को साथ लेकर चला गया था। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉन जो है वो डॉलर के कारण अमावस और भूगोल को साथ छोड़ने के लिए आता है, लेकिन मालूम चलता है कि डॉलर जो है वो बीच में ही कहीं उड़ गया था। लेकिन डॉन को इसकी खबर नहीं थी क्योंकि उन्होंने पिंजरे को ढक दिया था। जब वो यहाँ से चले गए और डॉन ने जब पिंजरे को उठाकर देखा तो उसे मालूम चला कि पिंजरे से डॉलर उड़ गया है। ये देखकर डॉन को बहुत गुस्सा आया। यहाँ पर बनवारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था क्योंकि सेकंड हैंड बुलेट उसे लेने के लिए भेजा था, लेकिन भूगोल अभी तक नहीं आया था। तभी मालूम चलता है कि दरअसल में भूगोल और अमावस जो है वो तो रोशनी के ससुराल जा चुके हैं, जहाँ पर कि जब उन्होंने कुबेर को बुलेट दिखाई तो उसे बुलेट इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि वो बुलेट पर बैठा रहा, खाना भी बुलेट पर खा रहा था और सो भी बुलेट पर ही रहा था। वो तो अपने पापा से ये भी कह रहा था कि क्या हम इस बुलेट को अभी रख सकते हैं, शादी के बाद भी तो ये हमें मिलने वाली है। लेकिन त्रिपाठी जी यहाँ पर कुबेर को खूब समझाते हैं कि ऐसा नहीं होता है, ये शादी के बाद ही हमें गिफ्ट के रूप में मिलेगी। तो जिस जगह से बुलेट चोरी हुई थी, जिस खेत में, उसी खेत के आजू बाजू वो लोग चेक करने लगते हैं। उन्हें यहाँ पर एक छोटा सा कपड़ा दिखाई पड़ता है जो कि किसी लेडीज़ का था और उन्हें मालूम चलता है कि ये कपड़ा ज़रूर रोशनी का होगा। वो रोशनी से पता करने के लिए जाते हैं तो रोशनी बताती है कि ऐसे रंग की कलर की ड्रेस तो मैंने शायद निर्मला को दी थी, इसलिए वो निर्मला के पास जाते हैं। निर्मला घर नहीं थी, उसकी माँ पुष्पलता थी। वो पुष्पलता से ही बात करने लगते हैं। दरअसल में निर्मला तो वहाँ अपना चेहरे का रंग गोरा करवाने के लिए गई थी। दरअसल में निर्मला का यहाँ पर एक छोटा सा ऑपरेशन होने वाला था, जिसके बदले में उसके चेहरे का रंग गोरा होने वाला था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुबेर त्रिपाठी जो है वो बुलेट पर ही सो रहा था। उसे रात हो चुकी थी और वो बुलेट पर ही सो गया था और सुबह जब उठा तो अब उनका जाने का टाइम हो गया था। इसलिए अमावस यहाँ पर भूगोल से कहता है कि अब हमें अपने गांव चलना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो डॉक्टर यहाँ निर्मला का ऑपरेशन करने वाली थी वो खुद थोड़ी सी सांवली थी, इसलिए यहाँ पर निर्मला थोड़ी सी प्रॉब्लम में थी कि आखिरकार अगर ये ऑपरेशन ज़रूर सक्सेसफुल हो रहा है तो फिर डॉक्टर ने क्यों नहीं करवाया। डॉक्टर कहती है कि मेरा रंग जैसा है वैसा बिल्कुल ठीक है, मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मेरा पति भी जो है ना वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और अगर वो गोरी भी होती ना तब भी वो मुझसे बहुत प्यार करते, और आज जितनी काली है ना तब भी दुनिया मुझे इसी तरह से एक्सेप्ट करती है, बस खुद से प्यार करना आना चाहिए। ये सुनकर निर्मला की आंखें खुल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब अमावस और भूगोल रास्ते में होते हैं तो अचानक से उनकी किसी बात पर लड़ाई होने लगती है। लड़ाई यहाँ तक पहुँच जाती है कि वो दोनों हाथापाई पर उतर जाते हैं और यहाँ पर अमावस फिर से भूगोल को बुरी तरह से पीटने लगता है और अब अमावस यहाँ से उसे छोड़कर चला जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि भूगोल को बाइक चलानी नहीं आती है तो वो अपने गांव धड़कपुर अकेला कैसे जाएगा। अब इंस्पेक्टर मिथिलेश यहाँ पर निर्मला को अपने पुलिस स्टेशन बुला लेता है क्योंकि जो ड्रेस उसने पहनी है उसी का कपड़ा उन्हें खेत में मिला था। यहाँ पर निर्मला बताती है कि उस रात मैं वहीं पर मौजूद थी जब यहाँ पर भूगोल और टीपू जो है वो उस बाइक को लेकर खेत में जा रहे थे। पीछे से उस चोर ने मेरे ऊपर हमला भी किया था। मैंने उन्हें बता दिया कि वो खेत की तरफ गए हैं और जब वो लोग खेत की तरफ पहुंचे तो मैंने उनका पीछा किया और जब वो चोर यहाँ पर भूगोल को थप्पड़ मार कर उसकी बुलेट को लेकर जा रहा था तब वो वहीं पर मौजूद थी। अब बेचारा भूगोल जो है वो बड़ी प्रॉब्लम में है, उसे बाइक चलाना नहीं आता है, इसलिए यूट्यूब पर वो बाइक चलाने के कुछ यूट्यूब वीडियोस देखता है और उनसे वो बाइक चलाना सीखता है। जैसे तैसे करके वो धड़कपुर गांव जाने लगता है। जब वो रास्ते में होता है तो अचानक से डॉन जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने उसका डॉलर तोता उड़ाया था। वो यहाँ पर उससे आकर कहते हैं कि हम तुझे यहाँ पर बुरी तरह से मार सकते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि यहाँ पर ये बाइक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम तुझे नहीं मारेंगे बल्कि तेरी बाइक को नदी में फेंक देंगे। वो ऐसा ही करते हैं, वो यहाँ पर भूगोल की बाइक को नदी में फेंक देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि बनवारी जो है वो शादी की तैयारियों में लगा था क्योंकि आज ही रोशनी की शादी है। लेकिन बनवारी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि भाई बाइक अभी तक यहाँ पर नहीं आई है और बाइक जब तक उनके घर तक नहीं आ जाती है तब तक ये शादी कंप्लीट नहीं होने वाली। तो इसी तरह से सारे मेहमान आ जाते हैं और शाम से रात होने को चली थी और वहाँ कुबेर की बारात जो है वो उनके घर तक भी आ चुकी थी। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर भूगोल आता है। वो अपने पिता के पास जाता है और उन्हें बताता है
कि बाइक जो है वो उसके पास नहीं है। कुछ डॉन थे जिन्होंने बाइक को एक नदी में फेंक दिया और वो बहकर कहीं चली गई। वहाँ अमावस जो है वो रोशनी के पास जाता है। वो रोशनी से कहता है कि तुम्हारे लिए कुबेर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो तुमसे शादी नहीं कर रहा है, बल्कि वो तो एक बुलेट से शादी कर रहा है। तुम्हारे लिए वो लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। भले ही तुम मुझसे शादी ना करो, लेकिन तुम कुबेर से तो शादी बिल्कुल मत करो। तुम्हें बस आज पछताना पड़ेगा, लेकिन अगर आज तुम नहीं मानी तो तुम्हें जिंदगी भर कुबेर के साथ पछताना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बारात घर पर आ तो चुकी थी, लेकिन जब कुबेर को मालूम चला कि उसकी बुलेट तो यहाँ पर है ही नहीं, तो वो कहता है कि ये शादी नहीं हो सकती है। वो पूरी की पूरी बारात को लेकर अभी जाने वाले हैं। यहाँ पर हमारा भाई बनवारी जो है वो उन सभी के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि कुछ भी कीजिए, लेकिन बारात वापस मत जाने दीजिए। वो पुष्पलता जी से कहता है कि आप ही कुछ कीजिए। तभी यहाँ पर बुलेट आ जाती है और मालूम चलता है कि दरअसल में बुलेट जो है वो गांव के उप सरपंच ने चुराई थी। बात कुछ ऐसी है कि उप सरपंच जो है वो पुष्पलता से जलता है और वो गांव को अवार्ड नहीं दिलवाना चाहता था और ना ही गांव को वो शुद्ध पानी दिलवाना चाहता था। इसलिए उसने सूखे तालाब में उस बाइक को डाल दी थी। थोड़ी देर के बाद अब सभी लोग राजी हो जाते हैं और रोशनी जब यहाँ कुबेर के पास आती है तो वो कुबेर से कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम मुझसे नहीं बल्कि मेरी बाइक से शादी कर रहे हो, तुम्हें बस बुलेट चाहिए है। ये सुनकर कुबेर कहता है बात तो सही है, लेकिन तुम भी तो मुझसे नहीं बल्कि मेरी सरकारी नौकरी से शादी कर रही हो। सरकारी नौकरी की वजह से ही तो तुमने मेरे बड़े भाई को रिजेक्ट कर दिया था। बात दोनों की ही सही थी। तो यहाँ पर रोशनी कहती है ठीक है, आप अपने पैसों से बुलेट खरीद लीजिए और मैं मेहनत कर कर सरकारी नौकरी लग जाती हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके कुछ महीनों के बाद ही रोशनी जो है वो अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारियाँ करने लगी थी और अब वो यहाँ पर अमावस को समझाती है कि तुम्हें एक बीमारी है जिसमें तुम्हें चोरी करने की आदत लग चुकी है। रोशनी यहाँ पर अमावस को बताती है कि तुम्हें जो बीमारी है उसका नाम क्लेप्टोमेनिया है और मैं सोचती थी कि तुम जानबूझकर चोरी करते थे। तो अब दोनों के बीच सब कुछ सॉर्ट हो गया था। तो वहीं हम देखते हैं कि भूगोल की एक रील जो है वो वायरल हो चुकी थी। जिस रील में वो अमावस के साथ लड़की बनकर नाचा था, वो रील उसकी जमकर वायरल हो गई है। सिर्फ एक रील की बदौलत उसके बहुत सारे फॉलोवर्स आ जाते हैं। ये देखकर तो अमावस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर इसी की खुशी में वो फिर से रील बनाना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ ये वेब सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।